ॐ मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलं पुरुषोत्तमः। माधव माधव वाक्य माधव माधव हरि स्मरन्ति साधवा नित्यं सर्वकार्ये सुमाधव सर्वकार्ये सुमाधव। नीलाद्रिनाथं जगतामधीशं चिदं स्वरूपं शरणैकनाथं। नीलाद्रिनाथं जगतामधीशं चिदं स्वरूपं शरणैकनाथं। श्रीनीलगोत्रधिपतिर्वरेण्य श्रीनीलगोत्रधिपतिर्वरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं। श्रीनीलगोत्रधिपतिर्वरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं। सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं। सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। गुरुगोविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। हरि ओम। प्रिय सज्जन वृंद, आजिर ए भागवत पठन और प्रवचनर पावन परिसर को आपण मान स्वागत जनाऊँ। आमे माने ए पर्यंत परमशास्त्र भागवतर चतुर्थ स्कंधर अष्टम अध्याय शेष कर सारी। आज आमे चतुर्थ स्कंधर नवम अध्याय पाठ करने को जिबा। ताहेले कथा होची जे भागवत ग्रंथरे अनेक गुड़िए भक्तंग चरित सब वर्णना होईची, जहाँ आमे गोटिए पर गोटिए पढ़ी पढ़ी आसिले। एवं विगत जो अध्याय आमे पढ़ी थिले ध्रुवंग चरित पाठ करी। ध्रुव गोटे 5 वर्षर पिला, किंतु तांको मनर जो भक्ति प्रति आग्रह एवं प्रचंड इच्छा शक्ति, मु भगवान को आराधना करी, तांकर सानिध्य लाभ करी एवं तांको ठारू आशीर्वाद प्राप्त हेबी, ए भली जो निष्ठा ताहा तांको कृतकार्य करिथिला एवं से भगवान को दर्शन करि पारिथिले। तेणु से भागवतकार लिखिले अष्टम अध्याय रे से लिखिले, उत्तान पाद राजबला तपे विष्णु को बस कला। तेणु उत्तान पाद राजांकर जो पुओ 5 वर्षर पुओ ध्रुव, से भगवान को संतुष्ट करि पारिथिला तपस्या द्वारा एवं से मध्य आशीर्वाद युक्त होइथिला। तेणु आमे माने जदि तांको ठारू एते गुढ़ तपस्या आम तो करि परिबा नाही, ता सहित आमे संसार रे मध्य अच्छे, संसार बंधन मुकुली जेतिकी समय आमे पाउचे, जदि ता भितरे भगवान को आमे टिके
निष्ठार सहित आराधना करिबा, टिके प्रार्थना करिबा एवं आमर निजर चाली चलन को टिके नम्र विनयी एवं भक्तिभावापन्ना करिबा एवं टिके सत्य शांति ए सब को आदरी नबा, ताहेले ए जो गहन संसार भितरे भगवान निश्चित भाव आमको ये अंधार भितरे आलोकवर्तिका देखेबे एवं आमे इच्छा करुथिबा आमर अभीष्ट को से साधन करिवे। या बोले आमे जदि आमर इच्छा किंतु यथार्थ हवा दरकार, किंतु धरंतु आमे एले इच्छा करिया मु प्रधानमंत्री हो जीवी, ए भली इच्छा तो कले ताहा भगवान जेते चेष्टा कले पूरण करि परिबे नै। कारण एमती जदि बहुत लोक कहिबे प्रधानमंत्री पोस्ट तो गोटी, तेणु एभली संभव नुहे। किंतु जहाँ आपणकर आवश्यकता, जहाँ आवश्यकता निहाती जरूरी दरकार, ताकू जदि भगवान को आमे प्रार्थना करिबा एवं आमे जदि तांकर निष्ठार सहित तांको भक्ति तांको प्रति आमर भक्ति की जणै पारिबा, ताहेले निश्चित भाव में आमे आमर लक्ष्य स्थल रे पहुँची पारिबा एवं जहाँ आमर आवश्यकता ताहा निश्चय पूर्ण हो। तेबे यही कथा कहिला बेले मने पड़े जे अयोध्यार गोटे कथा। अयोध्यारे जड़े व्यक्ति गोटे कॉलेज पिला से जाइकरी कौन गोटे मेस रे रहिले पाठ पढ़ापी, किंतु तांगर अर्थाभाव हेबारु से जाई गोटे मठरे रही। से मठरे बा आश्रम रे गोटे सुविधा थिला, सेठी पिला रहिबे मागणारे एवं खाइबे मध्य बिना मूल्य रे। तेणु जेहेतु तांकर पैसार अभाव थिला, तेणु से सही आश्रम रे जाई रहिले। किंतु से आश्रम रे गोटे नियम थिला, प्रत्यह जो आश्रम रे जो पिला रहिबे से प्रार्थना रे जोग देबे एवं सेठी जो संथ जी थांती से जो मठर दायित्व रे से गोटे घंटा प्रवचन देबे एवं प्रार्थना सभा करिवे, सेथिरे अंशग्रहण करिया पड़िबो। तेणु प्रत्येक पिला मध्य से भली सेठी पढ़ी थांती एवं रही से नीति नियम सब पालन करुथांती। तेबे एई पिलाटी मध्य जहार पैसा पत्रर अभाव थिला, से जाई सेठी रहिला एवं रही तार पाठ पढ़ा से संपन्न कला। तेणु सेठी बाबा मध्य कहंती, जदि तुमर भगवान ठारे इच्छा शक्ति थिबो, तांको ठारे भक्ति थिबो एवं तांको तुमे जदि तुमर हृदय भल पाउथबो, से तुमर इच्छा निश्चय पूरण करिवे। तबे से जा हो से पिलाटी सेठू पाठ पढ़ा सारी आसला पर से गोटे बैंक रे चाकरी पाइला एवं विभिन्न अंचल बुली से लखनऊ रे गोटे बैंक रे अवस्थापित हेले एवं सेठी से तांको परिवार सहित रहिले। एमती 10-15 वर्ष गड़ीगलानी। दिने तांकर हठात मन पड़ा जे अरे मुझे आश्रम रे रहुथिली, सेठी से बाबा केमती अछंती टिके देखि बुझीदेवा, तांको स्वास्थ्य केमती अछंती। तेणु से सेठी बाबांकर जो फोन थिला सेठी फोन कले, किंतु बाबा धरलेनी। आउ जड़े सेवक सेठी जे कर्मचारी जड़े थिले से धरले। ये कहले मुझे बाबा सहित कथा होगा चाहूँगी, टिके देबे कि? से कर्मचारी जन कहले ना बाबा को एबे आउ भल शुभुना, तेणु से आउ कहार फोन धरू नाहंती, आमे सब जहाँ तांकु जणई दउछु। ना ना जदि न शुभुची ताहले से तो गोटे श्रवण जंत्र लगई पारंते। ना नाई से श्रवण जंत्र लगेया कथा कह जाउची, किंतु एठी आम एई सहर रे जो अछि सेगुड़िक हेते भल क्वालिटीर नाही। एवं जड़े कहिछन्ति जे लखनऊ रे जड़े भल डाक्तर अछन्ति एवं तांको से जो श्रवण जंत्रटी दौचन्ति सेठी भारी भल काम करुछि। जे सेई कथा आमे मध्य बाबा को कहू जे सेठू चलंतु जिबा आनिबा, किंतु से कहउछन्ति जे मु जदि एते पैसा खर्च करी श्रवण जंत्रटी लगेबी ताहले मो आश्रम रे रहिथिबा पिलामानकर खाद्यर अभाव देखा दब। तेणु मु एहा करिबी नाही, कारण मु तो टिके बड़ पाटी रे कहिदेले, बेसी बड़ पाटी रे टिके कहले मते शुभुची नाही, तो लेखा लेखी रे सब हो जाउची। जहार जहाँ आवश्यकता मते लेखिकी कहिदेले मु कहूची। आ काहेकि से श्रवण जंत्र लगेबी?
थाउ केतेबेले पैसा हेले लगेबा किंतु मु आश्रम पैसा खर्च करी मो निज पाई श्रवण यंत्र लगाइबी ना एभली से कहउछन्दी आ ए पिलाटी मनर गोटे उत्साह आसला अच्छा मु जदि एठू श्रवण यंत्र टे किणिक नहीं बाबा को उपहार दिए आज जाए तो विशेष किसी मुझे दे पारिनी जदि दिए केते भल हम या चिंता करी से तांकरी से जो से रहूले तार निकट में जड़े रही श्रवण यंत्र चिकित्सक जड़े से रहूले कर्ण गला नासा विशेषज्ञ जी होती ईएनटी स्पेशलिस्ट बोली जहाँ कह जाए से डाक्तर पाखु से जाई तांको ठारू परामर्श करी एमती जड़े वयस्क व्यक्ति तांको शुभुनी ये सब बुझे परामर्श करी से श्रवण यंत्रटी आनिले एवं ताकू धरी आश्रम जाई पहुँचले पहुँचला परे देखले बाबा शोइचंदी से दिहिपर समय थिला तेणु से विश्राम नौचंदी ये जाई सेठी पहुँची गले देखले टेबुल उपरे गोटे कागज पड़ी से गोटे प्रेस्क्रिप्शन थिला जहाँ लिखा होता जे एई डॉक्टर ठारू तांको सहित परामर्श करी श्रवण यंत्रटी आनिबे ये पिलाटी आश्चर्य हो गले जे अरे जो डाक्तर ठारू मु आनिली तांको नाम तो एया एवं ये श्रवण यंत्र ताहेले मु तांको पाखरु जाई किमिति आनिली ये मते एभली मो मुंडरे किए सृष्टि कला भावना जे बाबांकर एइठू दरकार बोली मत से कहीं कही नथिले जे तुमे एई डाक्तर पाखरु आनिबो बोली तेणु से जा हो बाबा उठिले उठला पर से श्रवण यंत्रटी देले बाबा बहुत खुशी हेले एवं सेठी ये अनुभव कले जे बाबा जहा कहूथिले भगवान निश्चित भाव में तुमर आवश्यकता पूर्ण करिवे जदि भगवान को ठारे तुमर एकांत भक्ति थिबो तांको ठारे एकाग्रता थिबो तेणु प्रिय सज्जन वृंद प्रकृत में भक्तिर गोटे विराट शक्ति अच्छी यहीटा हूँ भगवान आ भक्त भितर गोटे संयोगीकरण सेतु ए सेतु जी तैयारी करिबो नाही सबुबले भगवान को से दूरे रही कारण नदीर एपट पार्श्वर आम अच्छे आरपट पार्श्वर जड़े अच्छी से किसी ता भितर संजोग जदि रहिला नहीं देखुथिले मध्य किछि लाभ नहीं तेणु भक्ति हूँ संजोगर सेतु यही सेतु को जदि भगवान पाखु आम लंबे देवा नदी उपरे ताहेले भगवान आमर निकटतर रही एवं आमर जहाँ किसी आवश्यकता से सबू तो जानती एवं से तांकर पूरण करिजिबे देखंतु एठी गुरुदेव बा एई जो सन्यासी जनक से कही नाहंती ए भक्त को मो पे श्रवण यंत्रटी आनिंदी ये मध्य को दिन पचारि नथिले किंतु हठात से दिन काहेंगी पचारिले एवं काहेंगी तांको मनरे भावना सृष्टि हला मु श्रवण यंत्रटी नै बाबा को देवी ए सृष्टि ए भावना सृष्टि कला किए तेणु भगवान एई भली भाव रे आपणक पाई सुविधा सृष्टि करती जदि आपण तांको मन रखिथिबे तांको टिके भक्ति करिवे आमर बहुत लोक अछंदी से प्रार्थना करुथिबे किंतु मुंड इयाडे सियाडे बुलुथो ए से बैंक रे एते पैसा रखिदेवी नहीं करी से दुकान रे अमकटा सर्ट अच्छी सेटा मगेया पड़ो इयाडे प्रार्थना रे ताली मारुथिबे तेणु ए भली भक्ति रे किछि नाही जदि जेतिकी समय आपण पारुचंती टिके एकाग्र चित्तरे भगवान को आराधना करंतु आत्मा सहित परमात्मा को टिके मिलई देवा चेष्टा करंतु कारण प्रिय सज्जन वृंद टिके भावंतु आपण घरे फ्रिज टी खराब हो जाउची आपण संगे संगे सज करिया पे जाउछन टीवी खराब हो गला संगे संगे मेकानिक के डकई दउछन एवं आपणकर जदि कौनसी इलेक्ट्रिकल असुविधा घटुची आपण इलेक्ट्रिशियन को डाकी दउछन ताहेले बा इलेक्ट्रिक मेकानिक ताको डाकी आपण सेगुडी सज कर दउछन देह जदि आपणकर असुस्थ है आप संगे संगे मेडिकल जाई डाक्तर को आगे एमती होची सेमती होची कहि देबे किंतु मनर चिकित्सा पाई आपण करंती कोन मनर चिकित्सा पाई आपण माने केही किछि करंती नाही मन दुख हेले दुखरे बसी जांती मन सुख हेले हसी पकौ थांती किंतु मन को किमिति श्रृंखलित करी आमे रखिबा सेही कथाटा टिके भाबिया पड़ियो एवं ताहा केवल देई परिबो आमको यही भगवान को प्रीति यही भागवतर रति
ଭାଗବତର ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ଥିବା ଭକ୍ତିମୟ ଗୀତି ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ ଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟହ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ହେଉଛି ଟିକେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବସନ୍ତୁ ବା ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ତାର ରିପେୟାରିଂ କାମ ବା ତାର ମରାମତି କାମ କରି ହେଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନଟି ମଧ୍ୟ ସେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନବୃନ୍ଦ, ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧର 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରିବା। ଧ୍ରୁବ କିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ ପାଇଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଜି ପାଠ କରିବା। 5 ବର୍ଷର ବାଳକଟିଏ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଇଗଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତପ୍ରବର। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ। ତେଣୁ କି କୁଚ୍ଛ୍ର ସାଧନା ସେ ତ କରିଥିଲେ, କିଏଡ଼େ କଷ୍ଟରେ ସେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ନାମଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସହଜ କରିଦିଆହେଇଛି। ଆମକୁ କୁହାହେଇନି ଯେ ଯାହା ଜଙ୍ଗଲରେ ବସି କୁଚ୍ଛ୍ର ସାଧନା କର, ତପସ୍ୟା କର। ଆମକୁ ଭଲ ଘରଟିଏ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଘର ଭିତରେ ବସି ଠାକୁର ଘରେ ବସି ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଟିକେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ବା ଟିକେ କେଉଁଠି ସୁବିଧା ହେଲେ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧର 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ସେ ଦେବଗଣ ହରିପାଦେ ନମି ଚଳିଲେ ନିଜ ପଦେ। ଦେବଙ୍କୁ ତୋଷିତହୁଁ ହରି ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠେ ବିଜେ କରି। ଭୃତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ଆସେ ମିଳିଲେ ମଧୁବନ ଦେଶେ। ଧ୍ରୁବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ବଳେ ଦେଖିଲା ହୃଦୟ କମଳେ। ବିଜୁଳି ପ୍ରାୟ ପରକାଶୀ ଅନ୍ତର ହେଲେ ହୃଷିକେଶୀ। ଭିତରେ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ବାହାରେ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାସିଲା। ଧ୍ୟାନ ମଙ୍ଗଳ ରୂପ ଦେଖି ପିଛାଡ଼ି ନ ପାରଇ ଆଖି। ଦେଖି ସମ୍ଭ୍ରମେ ରାଜବଳା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ବିଧିରେ ନମିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃଷିତ ନୟନ ଲାବଣ୍ୟାମୃତ କଲା ପାନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ଦୃଢ଼ ତପସ୍ୟା କଲେ, ଗୂଢ଼ ତପସ୍ୟା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେବଲୋକ ଥରହର ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ପବନ ନିରୋଧ କରି କହିଲେ ନା ମୁଁ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ନେବିନି, ମୁଁ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବି, ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନୁ କାହିଁକି? ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ବାଳକଟିଏ, ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ଗୂଢ଼ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ତପସ୍ୟାରୁ ନିବୃତ୍ତି ହେବି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଘରକୁ ଯାଅ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ଘରକୁ ତାଙ୍କର ଗଲେ ଦେବଲୋକକୁ, ଏବଂ ଭଗବାନ ଆସି ଧ୍ରୁବ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେଲେ। ଧ୍ରୁବ ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ଦେଖୁଥିଲା, ଏବେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରି ଆଖି ଖୋଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ତାର ନୟନ ଯେମିତି ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସୁଶୀଳା ହେଇଥିବେ, କେହି ଜଣେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ ଅତି ତରବର ହେଇ ପିଇଗଲା ଭଳି, ସେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାର ତୃଷିତ ନୟନରେ ଦର୍ଶନ କଲା। ମୁଖେ କି କରଇ ଚୁମ୍ବନ ଭୁଜେ କି କଲା ଲିଙ୍ଗନ। କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନେ ମାତ୍ରେ ତାର ହୃଦେ ପ୍ରକାଶେ ଜ୍ଞାନ ସାର। ବର୍ଣ୍ଣନେ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ জীব পরমর নির্ণয়। শ্রীকৃষ্ণ তার শিরে নেই ত্রিবেদময় শঙ্খ ছুঁই। কল্যাণ কলে হৃদে তার প্রকাশু বাঞ্ছিত যে গির। এমন্ত প্রভু আজ্ঞা সংখ্যে শ্রুতি স্ফুরিলা ধ্রুব মুখে। শ্রীহরি অনুগ্রহে ধ্যান ধ্রুব হৃদয়ে কলা স্থান। দ্বাদশ আদিত্য কি জানি দ্বাদশ শ্লোকে ସ୍ତୁତି ଭଣି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖଟି ଆଣି ଧ୍ରୁବଠେଇ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ,
ଧ୍ରୁବ जो दुर्बल हो जाइथिला से शक्तिमय हो गला एवं तार दीप्ति कांति सब फेरी आसिला एवं से भगवान पे गोटे श्लोक रचना कला एवं तांकर स्तुति से गाई चलला। ध्रुव उवाच से जो श्लोक संस्कृत तार अनुवाद करचंदी आमर जगन्नाथ दास। तेणु से लिखिले कौन नमस्ते प्रभु भगवान ब्रह्म पुरुष तोर नाम। नमस्ते प्रभु भगवान ब्रह्म पुरुष तोर नाम मोर अज्ञान हृदय पशी चेतना देलु ऋषिकेशी। हे प्रभु निज तेज तोर अनंत शक्ति अगोचर जे कर्म ज्ञान इंद्रिय दस तो शक्ति बळे परकाश। तू एक प्रभु भगवान तो शक्ति अनेक विधान तोर मायारु महतत्व महतु अशेष जगत एमंत प्रकाश करई अंशे प्रवेशत ही होई सगुण प्राय तु प्रकाशु जेसने काष्ठे विभावसु ब्रह्मा जे जड़ रूपे थिला तो पदे शरण पशिला तोठारु भरी उपदेश देखिला तो रूप शेष धर्मार्थ काम मोक्ष फल तोहर चरण कमल। तेणु ध्रुव कहले जे हे भगवान ब्रह्मा आपण को दर्शन करथिले केते केते साधना से करी मु आज आपण को दर्शन करि पारुची केड़े भाग्यवान मु। तेणु तोठारु लभी उपदेश देखिला तो रूप शेष धर्मार्थ काम मोक्ष फल तोहर चरण कमल। तेणु आपण चरण मु दर्शन करि पारुची जहा होची धर्म अर्थ काम मोक्षर फलदायक स्थान। हे आर्त बंधु तोते पूजी सकाम कर्मे जेहु मजी तोर महिमा जे पासोरे स्वभाव स्वभोग अर्थे कर्म करे छाड़ई अभय चरण जे जन्म मृत्यु निवारण कल्प पादप मूले बसी अनित्य देहे सुख इछि विषय भोगे मग्न होई जे भोग नरके मिलई जे साधु संग अनुसरे तु कथा मृत पान करे तोहर भय चरण हृदय करई नित्य ध्यान से सुख ब्रह्म पदे नाही स्वर्ग भोगता तुले काही जमरसी काटू बळे विमानु खसी पड़े तले एणु तो अभय चरणे आश्रित जेते साधु गणे तांक चरण सेवा मोते दिय अनंत अविरते। तेणु भगवान शंख स्पर्श ध्रुव देहरे एक अपूर्व जागरण सृष्टि होइछि। से भक्ति रे भाव विह्वल हो जाइछि भगवान को जेतेले दर्शन करिसेंती एवं तांक हृदय रे केवल भक्ति आउ भक्ति। तेणु से कहिसेंती हे भगवान आपणଙ୍କ भलिया दिव्य सत्ता को मनीष भूली जाई केवल विषय जंजाल रे पड़ुची एवं एई विषय माया रे केवल मु अर्थ रोजगार करी आहुरी अर्थ करी आहुरी पैसा जमेबी जेतिकी आवश्यक ताठारु आहुरी 100 गुण गदेदेवी यही भली भाव रे चिंता करी से अनवरत सेइथिरे लागिछि। अर्थम अर्थम चिंतय नित्यं नास्ति सुख लेशं सत्यम। तेणु खाली अर्थ रोजगार करिवार जे संपूर्ण मनोनिवेश करे ता जीवन रे शांति से पाए नाही एवं आपण को जे भरोसा करे से जमदंड पाए नाही। जहाँ ये कहले जमर असी कटु बड़े विमानु खसी पड़े तले। तेणु जम जहाँ को दंड देवाई आसुए आपण जदि ताकू सहाय होती
बा आपण भक्ति रे जे निमज्जित थाए ताठू जमदंड कटिजाए। जमदंड कौन? खाली मृत्युटा जमदंड बोली कह जाए ना। जमदंड कहले जेते प्रकार असुविधा आमर घटे, रोग हो बा कौन गोटे एक्सीडेंट हो गला बा कौन हठात गोटे आपणकर विघ्न घटीगला बा बड़ धरण क्षति गोटे हो गला, से सबू जमदंडर अंतर्गत। तेणु यही सबू प्रकार विशृंखलारू भगवत शक्ति उद्धार करिथाए। एक कथा ध्रुव कहउचंदी। से कहउचंदी कौन? जमरसी काटू बळे विमानु खसी पड़े तले, एणु तो अभय चरणे आश्रित जेते साधु गणे। तेणु साधु माने से माने सबु बेले भगवान अभय चरण को आश्रा करिथांती। एवं साधु कहले कौन? आपण कौन भावुचन साधु बोले जो माने दाढ़ी रखिकी कछा मारी देकरी मंदिर मस्जिद मंदिर रे बा अन्य कौन स्थान मानक सब रहउचंदी, सेही माने कौन साधु? ना अरण्य रे बसी जे तपस्या करुचन से साधु? ना, से साधु कथा कह जाऊ नाही। से देखिबा को साधु, किंतु जे साधु प्रकृति बा सत प्रकृतिर व्यक्ति माने जो माने भगवान को विश्वास करती, कहारी अनिष्ट साधन करती नहीं, खल प्रकृतिर नुहंती, से मानू साधु कह जाए। क्या किमती निज शक्ति मते कथारे हो, कार्य हो बा आर्थिक दृष्टि हो किसी साहाय्य करती, से माने हेले साधु। तेणु से साधु माने सदा सर्वदा भगवान विश्वास भगवान को विश्वास करी तांकर आशीर्वाद पाई था। तेणु यही साधुंग बाई से कहउचंदी तांको चरण सेवा मोते दिय अनंत अविरते। तेणु यही महत लोकंर सेवा करियार मते सुजोग दियंतु भगवान, एक कथा ध्रुव कहउचंदी। भक्तंक मुख पद्म प्राये तो कथा मधुधारा बहे, भावे मुहेले मधुकर ईसते तरिवी संसार। तोहर पाद अरविंद जहिरे पूरीछि सुगंध, तहिरे मधुलिट पंती प्राय साधवे जेते थांती। जिमती गोटे फूलटे सुगंधमय फूलटे फुटी बेले ता पाखु महुमाछी मैंने सब चली आसती मधु संग्रह करने। ठीक से ही भाव में आपणकर चरण पद्म जो पद्म फूल फुटी से जो चरण कमल रूपक पद्म फूलरू साधु माने सदा सर्वदा महु संग्रह करुछंती। तेणु ये सुंदर भाव में पद संयोजना करिसेंती आमर पूज्य जगन्नाथ। तेणु ये भागवत को से कह जाए ये हूँ पिबत भागवतर सामृतम। तेणु भागवतर रस अमृत को पान करवा उचित। ताहांक सेवा जेहु पाई सुत दारादि पाशोरई, नकरे निज देह भाव धन्य महिमा पद्मनाभ। तेणु से कहले हे भगवान आपन को जी चिन्हिची से यही सांसारिक मोहमाया को त्याग कर दे पारे। त्रिगुण महादहंकार जे स्थूल सूक्ष्मादि भेदर, विराट स्थूल रूप तोर जानती शास्त्र बळे नर। तो निज ब्रह्म रूप जान बादरे नुहई प्रमाण, ताहा जे जाने भक्त जन निवृत हेले अभिमान। तेणु मनीष जदि निजर अभिमान को छाड़ी दिए ताहले भगवान को चिन्हि पारि। किंतु जदि निजे अहंकारी हो जाए मु करुची मु ए काम करि पारे, निज उपरे जे संपूर्ण विश्वास रखे भगवान को द्वारा ये काम होची भावे नहीं, से केबे हेले भगवान को पाए नहीं। किंतु जी भावे जे भगवान मो द्वारा ये कामटी करे देउचंदी एवं भगवान ही से होचंदी सर्वे सर्वा, मु किछि की नुहे,
ଏତିକି ଭାବନା ଯାହାର ଆସିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କ आशीर्वाद पाइब। ताहा जे जाने भक्त जन निवृत्त हेले अभिमान तो कृपा बळे महाबाहु ता संगे मोर संग हेउ कल्पान्ते अखिल भुवन तु गर्भे रखी भगवान अनंत सज्जारे निद्रित नाभिरु स्वर्ण पद्म जात से पद्मे ब्रह्मार संभव नमस्ते नारायण देव तू नित्य मुक्त शुद्ध रूपी आत्मा पुरुष सर्वव्यापी तू तीन गुण अधीश्वर आदि पुरुष निर्विकार तू बुद्धि साखी निरंजन सकल यज्ञ अधिष्ठान सृष्टि पालन संहारण तू जीव ठारु विलक्षण ए विद्या आदि नाना शक्ति उद्भव तो ठारु हुवंती विश्वभावन विश्वरूप केवल आनंद स्वरूप अनादि अखंड अनंत शरण गली रघुनाथ। तेणु ध्रुव एहीपरि भाव तांकर प्रार्थना जणै कहले हे प्रभु तुम्हें हौच अनादि तुम्हें हौच अखंड तुम्हें हौच अनंत। कारण भगवान को जानी हुए नहीं तांकर जो विराट शरीर तांकर जो हस्त तांकर जो नयन ए सबू को आमे कल्पना करि परिबा नहीं। कारण से कहउचंती जे भगवान देखंतो जो नयन जगन्नाथंकर जो नयन अच्छी सदा चंचल निद्रा नहीं। तेणु से नयन रे निद्रा नहीं कहीं पता हेतिर नहीं से सब बेले सदा चंचल अनंत बाहु उदर वक्त्र नेत्रम तांकर बाहु अनेक एवं तांकर उदर अनेक तेणु तांकर मुख मध्य अनेक से भली भगवान को आमे चिन्हि पारिबा कि भली। मु तोर पद्म पादे भजी संसार भोगे पुणी मजी तू अनुग्रह मोते कर बालक प्राय क्षमा कर बालक प्राय रक्षा कर मैत्रेवाच एमंत बहुविध स्तुति संकल्प चित्ते ध्रुव चिंती निबिड़ भक्ति भावे पुणी दर्शन करी हेला तूनी ता भक्ति भाव स्तुति शुणी हसी बोलंती चक्रपाणी। तेणु ध्रुवंकर ये भली भक्ति भाव शुणी ए भली तांकर प्रार्थना शुणी भगवान संतुष्ट है। कारण से जानी पारले ये गोटे क्षुद्र बालक हेले मध्य यार भावना संपूर्ण भाव में भगवान ठारे निमज्जमान हो जाइछि से भगवान को भक्ति रे निमज्जित हो जाइछि। तेणु तांकु केवल भगवान दिसुचंदी से चाहिथिले भगवान को संगे संगे मागी दे पारिथान्ते प्रभु मु जो उद्देश्य रे आसीथिली मु टिके राजा हेबी मो बापांग गोड़े बसी पारिबी मते राजपुत्रर सम्मान मिलिबो ए सब संगे संगे मागी थान्ते। किंतु से ए असार संसार ए मूल्यहीन द्रव्य को आउ मागिबा को इच्छा करनथिले। कारण से जानी पारिथिले ए जीवनटा होची क्षणस्थायी। एई क्षणस्थायी संसार सबु किछि सबु क्षणस्थायी। ना धन रही पारे सब दिने ना यौवन रही पारे सब दिने ना निजर प्राचुर्य बा ऐश्वर्य बा क्षमता कौनसी जिनस परमानेंट रही पारे नहीं। कौनसी जिनस चिरस्थायी नुहे। आपण यौवन को आपण अटकई पारे जेते शक्ति की धर आपण हवंतु एवं धन मध्य सेही परि आसीबो जीव। किंतु ता भितरे जे आत्मा टिके पवित्र रखिथिबे से दिव्यात्मा हो जाई पारिबे एवं एई दिव्य आत्मा टिके नेइकरी आमे अमराळ को चली जिबा जेतेबेले संसार त्याग करिबा नहले आउ किछि आपण नेइकरी जाई परिबे नाही बा आमे केही किछि नेइकरी जाई परिबा नाही। केवल आत्मा टिके केते प्यूरिफाई आमे करूचे बा केते पवित्र करूचे सेई पवित्र आत्मा टिके नेइकरी जिबा एवं सेइठेई भगवान हमको जहाँ निर्देश देबे परवर्ती आमे जहाँ से हमको इच्छा करिवे
कोठे कि जदि अपराध आम कर दंडित हवा ना जदि भल काम करमको निश्चय किसी पुरस्कार से प्रदान करेंगे। तेणु भगवान हसिकी कौन कहले ध्रुव तोहर संकल्पित जहा मु जाने तोर चित्त तोते मु देवी एही बर ब्रह्मा इंद्रंकु अगोचर ग्रह नक्षत्र चक्रपंती ज्योतिष चक्रे परे स्थिति जेमंते बळी वर्धगण मेरी रे हुअंती बंधन तेन्हे ज्योतिष चक्रे वसी भ्रमु अछन्ति कल्पवासी त्रैलोक्य प्रलयर काले श्रेष्ठान रहे सुनिश्चले कश्यप धर्म जे पावक शुक्र जे सप्त ऋषि जाक जे नवग्रह तारागण भ्रमन्ति करी प्रदक्षिण से ध्रुव लोक देली तोते तही तू बसिबु निश्चिन्ते जरा मरण तृषा क्षुधा तही रे नाही भवबाधा तोता तो जेबे जीवने बसिबु नृपति आसने। तेणु भगवान किछि मागिबा पड़े। ध्रुव मागिला कि प्रभु मते टिके दियंतु मु बापांग कोଳରେ बसिबी बा बापांग सिंहासन आरोहण करिबी। यह से मागिछि कि से केवल प्रार्थना करि चलला एवं से मागिला प्रभु मते टिके साधुंग सेवा करिवार सुजोग दियंतु। जो साधु माने आपणଙ୍କ प्रति सदा सर्वदा तांकर भक्ति समर्पण करि चलंती सेही साधु मानଙ୍କ सेवा टिके करिवार सुजोग दियंतु। तेबे भगवान तो अंतर्यामी से तो हृदय विहारी से को कथा न जानती। तेणु से आमे जदि चिंता करिथिया प्रभु मु हाथ पातुची किछि दियो भगवान चिंता करिवे यार दरकार कि नाही। तेणु से जेते बेले दबा को चिंता करिवे से एवं से समाधान रे पहुँचवे को दबा दरकार से चारि हाथ रे देई आम दी हाथ रे आमे धरि परिबा नाही। तेणु भगवान ताको ध्रुव को कौन देले ताको स्वर्ग रे रहिथिबा ध्रुवलोक र संपूर्ण दायित्व देदेले एवं ध्रुवलोकर तू राजा ही रहिलु बोली कहले। तेबे सामान्य एठी जो उत्तान पादंग राज्यर राजा हवा अपेक्षा ताको संपूर्ण भाव रे ध्रुवलोक से प्रदान कले एवं ए ध्रुवलोक होची अविनेश्वर एहा केबे हेले ध्वंस हुए नाही ताहा एक परमानेंट बा जोटा कहा जाउची सदा सर्वदा रहुथिबा स्थान होची ध्रुवलोक। से ध्रुवलोक ताको प्रदान करा तथापि पुणी कहले सीए जे तुम बापा जेते बेले चतुर्थ आश्रम को से जीवे आमर होची जेते बेले ब्रह्मचर्य ग्राहस्थ बानप्रस्थ जतिव्रत से जतिव्रत रे चली जीवे सेति बेले तुमे सिंहासन मध्य आरोहण करिवो एक कथा मध्य ध्रुव को कहले। तोता तो जेबे जीवनी बसिबु नृपति आसने एटा से देले सांसारिक सुख किंतु से कहले जे नवग्रह तारागण भ्रमंती करी प्रदक्षिण से ध्रुवलोक देली तते तही तू बसिबु निश्चिंते। तेणु ध्रुवलोक मध्य तांगु से प्रदान कले एवं सेठी से सदा सर्वदा रहिया पई आज्ञा प्रदान कले। तोहर परम आयुष 36 सहस्र बरस निरोग देह भुग भुंजी स्वते जेरी पुबल गंजी उत्तम तोर सान भ्रात बने होइब प्राणे हत मृगया अर्थे घोर बने मिलिब कुबेर भुवने गुह्यक गण संगे मिली युद्धे हारिब महाबली तही होइब प्राणी हत ता शुणी तोर निज मात से पुत्र शोक रे विकल
ବନେ ମରିବ ଦାବାନଳ ତୁ ମୋତେ ଯଜ୍ଞ କରି ପୂଜା ଦେବଙ୍କୁ ଦେଇ ବଳି ଭୋଜା ବିପ୍ରଙ୍କୁ କରି ତୋଷ ମନ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣା ଧନ ଅନ୍ନ ବିପ୍ରଙ୍କ କଲ୍ୟାଣର ଫଳେ ମୋତେ ସ୍ମରିବୁ ଅନ୍ତକାଳେ ମୋହର ଧ୍ୟାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥେ ଗମିବୁ ଜନ ନିସହିତେ ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କ ଊର୍ଧ୍ୱ ପଥେ ଜନନୀ ସଙ୍ଗେ ଦିବ୍ୟ ରଥେ ବସିବୁ ଶିଶୁ ମାର ପୁଛେ ଉତ୍ତର ଦିଗେ ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଧ୍ରୁବ, ତୁମର ବୟସ ହେଉଛି 36,000 ବର୍ଷ। 36,000 ବର୍ଷ ତୁମକୁ ମୁଁ ଆୟୁଷ ପ୍ରଦାନ କଲି। ତୁମେ ଏ ପୃଥିବୀ ଲୋକର ଏତିକି ଦିନ ରହିବ ଏବଂ ତୁମେ ଏତକ ଦିନ ନିରୋଗ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଭାବନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମନେକର 100 ବର୍ଷ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି 80 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 20 ବର୍ଷ ବେଡ୍ ରିଡିନ୍ ବା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇକରି ରହିଗଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 20 ବର୍ଷ ଏ ବଞ୍ଚିବାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କି? କାରଣ ରୋଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ତାହେଲେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିଛେ ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଟିକେ ନିରୋଗ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ସଦୟ ହୁଅନ୍ତି ସେ ନିରୋଗ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ସେଇ କଥା ଭଗବାନ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ 36,000 ବରଷ ନିରୋଗ ଦେହେ ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ 36,000 ବର୍ଷ ତୁ ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ନିରୋଗ ଶରୀର ତତେ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କଲି ଏତକ ଦିନ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଯଦି ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଏ ଶରୀରକୁ ସେ ନିରୋଗ ରଖିବ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ମା ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନୀତି ଏବଂ ସୁରୁଚି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସୁରୁଚିଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯିବ, ତାର ଅପମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଅଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୁହ୍ୟକମାନେ ତାକୁ ମାରିଦେବେ ଏବଂ ତା ମା ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରୁଚି, ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ ଏବଂ ବନାଗ୍ନିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ରାଜା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ବିରୋଧ କରିବାର ସାହସ ସେମାନଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୁମେ ପରିଶେଷରେ ଶେଷ ଜୀବନ ବେଳକୁ ତୁମ ମାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ତୁମର ଧ୍ରୁବଲୋକରେ ଯାଇ ରହିଯିବ ଏବଂ ସେଇଠି ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରିବ। ମୈତ୍ରେୟବାଚ ଏମନ୍ତ କହି ଭଗବାନ ବନି ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ବିଷ୍ଣୁ ନ ଦେଖି ବୃନ୍ଦାବନେ ଧ୍ରୁବ ଚିନ୍ତଇ ମନେ ମନେ ତପେ ତୋଷିଲି ଚକ୍ରଧର ଦେଖ ଅଭାଗ୍ୟ କର୍ମ ମୋର ଜନନୀ ସପତ୍ନୀର ବୋଲେ ମୋକ୍ଷ ନ ମାଗି ବିଷ୍ଣୁ ତୁଲେ ଲଭିଲି ଧ୍ରୁବ ଅଧିକାର ଭିକ ଏ ଜୀବନ ମୋହର ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲା ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ପୁରେ ଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ଧ୍ରୁବ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ମା 2 ଜଣ ଯାକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ମୋକ୍ଷ ଗତି ମାଗିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯଦି ଭଗବାନ ଅବଶ୍ୟ ମୋ ମାଙ୍କୁ ସଦୟ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁମେ ତୁମ ମାଙ୍କ ସହିତ ଧ୍ରୁବଲୋକକୁ ଗମନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ମୋକ୍ଷ ମାଗିପାରିଲି ନାହିଁ, ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଧ୍ରୁବ ପୁଣି ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ସାରି ତାଙ୍କର ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତେବେ ୟା ପରେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଠ କରିବା। এইটি ଆମର ଭାଗବତ ପାଠକୁ ବିରାମ ଦେବା। ଓମ୍ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍।